वेलकम ऑल। माय नेम इज़ डॉक्टर पार्थ रॉय। और आज हम लास्ट क्लास में जो अपन ने देखा था, GUI कंपोनेंट्स को, AWT कंपोनेंट्स को हम लोग ने क्रिएट किया और उनको डिस्प्ले करके दिखाया था। आज हम उसी कोड को और थोड़ा आगे एक्सटेंड करेंगे। इसमें कुछ इवेंट हैंडलिंग कोड हम उसमें ऐड करेंगे। जैसे बटन क्लिक पे कुछ एक्टिविटी करके हम देखेंगे। बटन क्लिक पे अगर हमको एक्टिविटी करना है तो हमको बटन को लिसनर ऐड करना पड़ेगा। बटन में लिसनर ऐड करना पड़ेगा जिससे कि वो बटन क्लिक पे कुछ एक्टिविटी हो सके। इस प्रोसेस को हम देखते हैं किस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। तो हमारा ये कोड ऑलरेडी हम लोग ने जो लास्ट लेक्चर में देखा था, इसी कोड को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग में हमको क्या करना है, अगर मुझे इवेंट हैंडलिंग करना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा java.awt.event। अब इसमें इवेंट में देखिएगा ये सभी क्लासेस हैं। इवेंट जो अपना पैकेज है, इसमें सभी क्लासेस हैं। इनमें से हम जो है कुछ क्लासेस का यूज करेंगे, कुछ इसमें इंटरफेसेस भी दिए हुए हैं, उनका हम यूज करेंगे। तो कौन सा इंटरफेस का यूज करेंगे हम क्या करेंगे, बटन, जैसे बटन है, बटन पे हम लोग कुछ एक्टिविटी करना चाहते हैं तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें करना पड़ेगा इंप्लीमेंट्स एक्शन लिसनर। एक्शन लिसनर जब इंप्लीमेंट होता है तो बटन क्लिक इवेंट पे हम लोग जो है एक्टिविटी कर सकते हैं। एक्शन लिसनर एक इंटरफेस है। इसमें एक मेथड जो है वो डिक्लेयर्ड है, वो एक्शन परफॉर्म करके एक मेथड होता है, वो उसमें डिक्लेयर्ड है, उसको हमको ओवरराइड करना पड़ेगा। ठीक, अभी हम और थोड़ा प्रिपरेशन करेंगे क्योंकि किसी भी बटन, अभी दो बटन्स हैं, B1 और B2 दो बटन्स हैं। इन दो बटन्स में से किसी भी बटन पे हम लोग एक्शन जो है वो लिसनर ऐड कर सकते हैं जिससे कि बटन क्लिक होने पे कुछ एक्टिविटी किया जा सके। हम चाहे तो दोनों बटन्स में ऐड कर सकते हैं। अभी मैं जो है बटन 1 पे ऐड कर देता हूँ, उसके बाद बटन 2 पे ऐड कर देता हूँ। तो B1.add action listener this। तो इसमें क्या होगा, B1 जो है अब एक्शन लिसनर इसमें ऐड हो चुका है। मतलब इसमें B1 पे कुछ अगर एक्शन परफॉर्म होता है, जैसे लेफ्ट क्लिक अगर इसमें किया जाता है तो B1 तुरंत जो है उसका रिस्पॉन्स दे सकता है। सिमिलरली B2 को भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, ऐड एक्शन लिसनर। तो B1 और B2 दोनों पे क्लिक होने पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी किया जा सकता है। अब एक जो इसके ऊपर जो एक्शन होगा, इसको हैंडल करने के लिए जो इवेंट हैंडलिंग मेथड है वो कहाँ होगा, वो कोड कहाँ होगा, वो यहाँ पे होगा। पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म एक्शन इवेंट। अब ये जो कोड है, इसके अंदर जो हम कोड लिखेंगे, इस एक्शन परफॉर्म्ड मेथड के अंदर जो कोड लिखेंगे, ये कोड एक्टिवेट होगा, ये रन होगा कब, जब बटन 1 या बटन 2 में से कोई भी क्लिक होगा। एक्शन परफॉर्म मेथड जो है वो कहाँ डिफाइंड है, वो डिक्लेयर्ड है एक्शन लिसनर क्लास के मेथड इंटरफेस के अंदर। तो जिन भी कंपोनेंट्स पे हम एक्शन का रिस्पॉन्स देना चाहते हैं, उन सभी को मुझे लिसनर ऐड करना पड़ेगा। जैसे B1 और B2 दोनों में हम लोगों ने लिसनर ऐड किया। कौन सा लिसनर ऐड किया, एक्शन लिसनर ऐड किया। ऐसे जो टेक्स्ट कंपोनेंट्स होते हैं उसमें हम टेक्स्ट लिसनर ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो माउस लिसनर ऐड कर सकते हैं, माउस मूवमेंट्स को ट्रैक करने के लिए, और पूरे विंडो के मूवमेंट्स को या पूरे विंडो के एक्टिविटी को हैंडल करने के लिए विंडो लिसनर भी ऐड किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे लिसनर्स हैं जो इवेंट हैंडलिंग में हम यूज करते हैं। इसमें से हम जो अभी यूज कर रहे हैं दैट इज एक्शन लिसनर। एक्शन लिसनर जो है वो बटन क्लिक्स में यूज होता है, और मेन्यूज पे जब क्लिक होता है तब भी एक्शन लिसनर एक्टिव होता है। हम बटन पे एक्शन लिसनर को एक्टिवेट कराने के लिए हमें मेथड यूज करना पड़ेगा ऐड एक्शन लिसनर। तो दोनों बटन्स में एक्शन लिसनर एक्टिवेट हो चुका है। जैसे एक्शन होगा तो हम कहाँ पहुंचेंगे, एक्शन परफॉर्म में आके हम पहुंचेंगे। यहाँ पे हम वो कोड लिखेंगे दैट विल परफॉर्म द इवेंट हैंडलिंग प्रोसेस।
दिस विल कंटेन द इवेंट हैंडलिंग प्रोसेस। ठीक है, ये इवेंट हैंडलिंग कोड जो है, ठीक, ये हमारा यहाँ पे रहेगा। अब कैसे पहचानेंगे कौन सा बटन क्लिक हुआ है? तो इसमें जो है जिस बटन को भी क्लिक किया जाएगा उस बटन पे जो भी इवेंट आएगा, जैसे एक्शन इवेंट आने वाला है, वो एक्शन इवेंट का इंस्टेंस बनेगा और वो ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे आके सेव हो जाएगा। सो जिस भी बटन पे एक्शन इवेंट अकर होगा, जिस भी बटन पे हमने क्लिक किया तो एक्शन इवेंट बनेगा, एक्शन इवेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, और वो एक्शन इवेंट क्लास का ऑब्जेक्ट कहाँ आके पहुंचेगा? जेवीएम उसको यहाँ पे लाके पहुंचा देगा। और कौन से ऑब्जेक्ट में आ जाएगा? जो ई करके ऑब्जेक्ट इसमें आ जाएगा। तो जो ई करके जो अपन ने ऑब्जेक्ट बनाया वो एक्शन इवेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है। इसमें क्या आने वाला है? एक्शन इवेंट क्लास का ऑब्जेक्ट जो B1 और B2 में से किसी भी एक में से जिसपे भी क्लिक हुआ था वहां से वो बन के आएगा और ई में आके यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा। ये जेवीएम उसको करवा देगा। अब ई के अंदर क्या है? ई के अंदर पूरा इंफॉर्मेशन है, किस ऑब्जेक्ट के कारण ये एक्शन हुआ था, उस ऑब्जेक्ट का पूरा डिटेल्स इसके पास रहेगा। तो हम उसको पता लगा सकते हैं किस ऑब्जेक्ट पे एक्शन हुआ था। तो ई डॉट गेट सोर्स करके मेथड है, इस पे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट पे एक्शन हुआ था। जैसे हमने बोला कि B1 ऑब्जेक्ट पे अगर एक्शन हुआ है तो ये वाली इफ में आ जाओ, अगर B2 में अगर एक्शन हुआ है ई डॉट गेट सोर्स तो इस पे आ जाओ। तो B1 पे अगर एक्शन हुआ है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, B2 पे अगर क्लिक हुआ है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। अब हम कोड में क्या लिखना चाहते हैं? जैसे मैं लिखना चाहता हूँ टेक्स्ट फील्ड में, लेबल में, टेक्स्ट फील्ड में और टेक्स्ट एरिया में, तीनों में हम चाहते हैं कि कुछ कुछ लिखना चाहते हैं। तो इसमें सेट टेक्स्ट और गेट टेक्स्ट करके मेथड्स हैं जो कॉमन है कंपोनेंट्स के अंदर में, उसको हम यूज कर सकते हैं। सो हमारे पास कौन सा कंपोनेंट था? लेबल था, L1 करके था, L1 डॉट सेट टेक्स्ट। अब सेट टेक्स्ट में हम वो स्ट्रिंग लिखना चाहते हैं जो हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं टेक्स्ट लेबल में, क्योंकि L1 का सेट टेक्स्ट हो रहा है तो लेबल का टेक्स्ट अपन सेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि लेबल B1 क्लिक। ठीक है, हम लिख रहे हैं लेबल में कि B1 क्लिक्ड है। फिर हम सेम इंफॉर्मेशन चाहते हैं टेक्स्ट फील्ड में भी दिखाना चाहते हैं, तो हमने TF1 नाम से बनाया था टेक्स्ट फील्ड, तो उसको सेट टेक्स्ट मेथड से भी अपन इसको, अगेन सेम मेथड है सेट टेक्स्ट, क्योंकि टेक्स्ट कंपोनेंट है। तो सेट कंपोनेंट्स में जो टेक्स्ट कंपोनेंट्स होते हैं उसमें सेट टेक्स्ट और गेट टेक्स्ट, ये दो मेथड्स होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपना टेक्स्ट फील्ड है, इसमें हम लिखना चाहते हैं कि B1 क्लिक। ठीक है, और टेक्स्ट एरिया में भी हम वैसी सेम चीज करना चाहते हैं, वो भी एक टेक्स्ट कंपोनेंट है, इसमें भी सेट टेक्स्ट और गेट टेक्स्ट मेथड रहता है। तो सेट टेक्स्ट से हम उसमें टेक्स्ट को सेट कर सकते हैं, उसमें हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो हमारा है टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया है, B1 क्लिक करके इसमें आएगा। ठीक, हम चाहे तो इसमें, क्योंकि टेक्स्ट एरिया है, इसमें मल्टीलाइन टेक्स्ट आ सकता है, तो इसमें अपेंड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपेंड यूज कर लेता हूँ। सेट टेक्स्ट भी कर सकते थे। सेट टेक्स्ट क्या करेगा? पुराने टेक्स्ट को हटा देगा और नए टेक्स्ट को उस पर ओवरराइड कर देगा। अपेंड क्या करेगा? नए टेक्स्ट को उसमें अपेंड करते जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि न्यू लाइन में अपेंड हो, जितने बार अपेंड हो, न्यू लाइन में अपेंड हो, तो \n भी इसमें डाल देते हैं। \n डालने से क्या होगा कि जितने बार भी उसमें ऐड करेंगे, जो जितने बार भी उसमें डेटा ऐड होगा वो न्यू लाइन में ऐड होता है, न्यू लाइन इंट्रोड्यूस करते करते ऐड होगा, एक के नीचे एक ऐड हो जाएगा। अपेंड का एक फायदा है टेक्स्ट एरिया का कि मल्टी लाइन टेक्स्ट होता है, तो ये मल्टी लाइन टेक्स्ट हमको दिखेगा। ये सिंगल लाइन टेक्स्ट इसमें हमको दिखेगा, और ये भी जो है अनएडिटेबल, ये नॉन एडिटेबल टेक्स्ट हमको दिखेगा। ये हो गया B1 जब क्लिक होगा तब ये एक्टिविटी कर रहे हैं, B2 जब क्लिक होगा तो मैं वही एक्टिविटी को B2 के लिए कर देता हूँ। ठीक, सो B1 क्लिक होने पे ये वाला इफ एग्जीक्यूट होगा, B2 क्लिक होने पे ये वाला इफ एग्जीक्यूट होगा। ये हमारा इवेंट हैंडलिंग कोड है।
ठीक है, तो रन करके देखते हैं। ये आ गया अपना। एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा टेक्स्ट एरिया को थोड़ा और कम कर देता हूँ, बहुत बड़ा दिखता है। सो इसमें मैं 10 रोज डाल देता हूँ, 20 कॉलम्स। अभी थोड़ा सा ठीक है। सो यहाँ पे अब B1 बटन है अपना, बटन 1 जो है वो B1 है, ये B1 बटन है, ठीक है। और बटन 2 जो लिखा है वो B2 बटन है। दोनों में एक्शन लिस्नर डाल चुके हैं। एक्शन लिस्नर डालने से क्या होगा, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, जैसे मैंने बटन 1 को क्लिक किया तो बटन 1 के रिस्पॉन्स में क्या आने वाला है, ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये वाला इफ जो है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। और बटन 2 जब क्लिक करूंगा तो ये वाला कोड उसके रिस्पॉन्स में क्लिक हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बटन 1 क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे भी आ गया, ठीक, लेबल दिख रहा है, टेक्स्ट फील्ड में आ गया, टेक्स्ट एरिया में आ गया। फिर से बटन 1 क्लिक किया मैंने, ठीक है, न्यू लाइन में आता जा रहा है। देखिए अपेंड के कारण आ रहा है, ये अपेंड के कारण आ रहा है, अपेंड मेथड जो यूज हो रहा है। और साथ में अपन ने बैकस्लैश n यूज किया था, इसी कारण वो न्यू लाइन में अपेंड करते जा रहा है। देखिए न्यू लाइन में अपेंड होते जा रहा है, ठीक। ये टेक्स्ट फील्ड में डेटा आ रहा है। बटन 2 क्लिक कर रहा हूँ, देखिए बटन 2 के बारे में इंफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक। ये स्क्रोलेबल टेक्स्ट है, ठीक है, ठीक। ये टेक्स्ट एरिया है, टेक्स्ट फील्ड है, ये लेबल है, नॉन एडिटेबल है, ये इसको एडिट नहीं कर सकते, इसमें जितना भी क्लिक करेंगे एडिट नहीं कर सकते, लेकिन इसको एडिट किया जा सकता है। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमने ये ऑब्जर्व किया किस प्रकार से इवेंट हैंडलिंग ऐड किया जा सकता है इनटू आवर कंपोनेंट्स। सो स्टेप बाय स्टेप ध्यान में रखना है, क्या करना है, इंपोर्ट करवाना है java.awt.event। उसके बाद जो भी नेसेसरी लिसनर है उसको इंप्लीमेंट कराएंगे। उसके बाद वो नेसेसरी जो भी इंप्लीमेंट किया था अपन ने लिसनर, उसको पर्टिकुलर कंपोनेंट्स में ऐड करेंगे। और फिर उन कंपोनेंट्स का जो रिस्पॉन्स के लिए, जैसे उनके क्लिक होने पे या उन पे एक्टिविटी होने पे हमको जो है जो इवेंट हैंडलिंग मेथड है, ये इवेंट हैंडलिंग मेथड है, इसको अपन को डिफाइन करना पड़ेगा, ओवरराइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये सभी ओवररिडन मेथड्स हैं, क्योंकि अपन देख रहे हैं ये ओवरराइड किया हुआ मेथड्स है, ठीक है, ये ओवरराइड किया हुआ मेथड है, एक्शन परफॉर्म, ठीक। सो एक छोटे से एग्जांपल से अपन ने ऑब्जर्व किया किस प्रकार से इवेंट हैंडलिंग किया जा सकता है। So I hope the entire process was helpful. So इस पूरे वीडियो को आप बार बार देखें, रिपीट करके देखें, और कोड जो है बार बार ट्राई करके देखें, और कोड में चेंजेस करके देखिए, रिस्पॉन्स में चेंज आता है कि नहीं ऑब्जर्व करके देखिए। थोड़ा सा क्रिएटिविटी यूज करें प्रोग्रामिंग में। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। Please subscribe, like, share, comment and press the bell icon for latest updates. Thank you so much.